नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा कर रही हूँ कि अभी कल जंतर मंतर पे भयानक प्रोटेस्ट हुआ, लाठियां चली, दोनों तरफ से चोटें लगी, स्टूडेंट बेचारे बहुत परेशान हुए, जिसके लिए ऑलरेडी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने भी वीडियो बनाई। बातचीत के दौरान चल रही हैं चीजें, सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो जेपी नड्डा से बात करके आए हैं और सब चर्चा चल रही है। जैसे होगा वो मैं अपडेट करती रहूंगी शॉर्ट्स या लॉन्ग के माध्यम से। अब इस प्रोटेस्ट के बाद में हमने देखा किस प्रकार से वहां अभी एक ब्लैक डे के तौर पे कल 20 जुलाई माना गया, और आज यहाँ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। जी हाँ दोस्तों, इंडिया यूएस की डील अब क्योंकि अपने फाइनल टाइम पे चल रही है और इसी के चलते किसान ने धरना देना शुरू कर दिया है। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि इंडिया यूएस की डील में क्या मामला है, थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे और उसके बाद समझेंगे आखिरकार किसान की समस्या क्या है। फिलहाल आप देख सकते हैं हर तरफ खबर है, हजारों, जी हाँ दोस्तों, हजारों की संख्या में शंभू बॉर्डर के पास यहाँ पे जो है मार्च हो रही है। दिल्ली की तरफ सब जा रहे हैं सारे किसान। हर तरफ आप तस्वीरें देख सकते हो, हर तरफ सुर्खियां बनती हैं इसी प्रकार की। कुछ इस प्रकार से तस्वीरें हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए हैं और इस तरीके से सब के सब किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली के अंदर। अब बात आती है कि क्या मामला है दोस्तों। अभी कुछ वक्त पहले आप जानते थे किस प्रकार से इंडिया यूएस की डील की पूरी फाइनल नेगोशिएशंस हो गए थे, लेकिन जब फटकार लगी ट्रम्प को वहां पे, तो हमारा भी खैर नेगोशिएशंस ही चल रहे थे, फाइनल डील नहीं हुई थी, सिर्फ अनाउंस हो गया था हाँ 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 हाँ। परंतु फिर यहाँ पे सन्नाटा हो गया और ये हुआ कि और अच्छे से नेगोशिएट कर ले, क्योंकि यूएस के अंदर जो ट्रम्प को फटकार लगी थी वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही कायदे से। तो अच्छा, बात क्या है, पहले आप इंडिया यूएस की डील समझ लीजिए। इंडिया यूएस की डील के दौरान सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम ये था कि जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर है, इस ध्यान में रख के डील की जाए। सरकार ने सभी चीजों को सामने नहीं रखा था और फार्मर्स का ये कहना था कि हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर और एक डेयरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात की चर्चा में ही इतना समय भी लग गया इंडिया यूएस की डील में। सरकार ने कहा कि जो ये मिल्क है, वो मिल्क की एंट्री अगर भारत में हो गई तो भारत के अंदर बहुत नुकसान हो जाएगा। साथ ही एक नॉनवेज मिल्क की बात भी थी कि वहां की जो गैया खाती है, वो खाती है, वहां की गाय ये सब नॉनवेज आइटम खाती है, और हमारे यहाँ दूध मतलब एक शुद्ध चीज जिसे हम लोग व्रत तक में, फास्टिंग में भी पीते हैं। तो इन सब चीजों को लेके चर्चा थी। बहरहाल अब कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि लोअर टैरिफ चाहता है भारत गुड्स पे, जिस प्रकार से यूएस ने खूब प्रॉपर सैंक्शन टैरिफ लगा दिए थे भारत पे रशिया के तेल लेने को लेके। साथ ही कुछ रेसिप्रोकेटिव टैरिफ्स को लगाया गया कि भाई ठीक है, आप हम पे लगाते हो हमारे गुड्स पे, तो हम आपके गुड्स पे लगाएंगे। ऐसे 25-25% करके 50% की टैरिफ लगा दिए गए थे। अभी मामला है कि भाई देखो, इंपोर्ट ड्यूटीज को कुछ कम किया जाए ताकि भारत अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेच पाए यूएस के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन, और उनका कहना यह है कि अगर तुम अपना सामान बेच के यहां से कमाना चाहते हो पैसा, तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स को आपके यहाँ बेचेंगे। भारत चाहता है टेक्सटाइल और गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज को यूएस तक पहुंचाना। और यूएस वहां से बिल पास कर रहे हैं जिसमें 100% तक टैरिफ भारत पे लगाए। उनकी अलग मामला चल रहा है। अच्छा, यूएस क्या चाहता है? यूएस चाहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, एनर्जी प्रोडक्ट, डिजिटल और ई कॉमर्स सर्विसेज की एंट्री सब भारत के अंदर यूएस के प्रोडक्ट्स को मिल जाए। एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट बन के तैयार हो रहा है साथियों। जहां मामला ये है, इतना सेंसिटिव, इतना जो टाइम लिया जा रहा है इंडिया यूएस की डील में, वो वजह यही है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो यूएस का एक लंबे वक्त से था कि हमारा, भैया जब हमारा कॉर्न आप क्यों नहीं लेते, हमारा मक्का क्यों नहीं लेते हैं, और मक्के को, सोयाबीन को, एप्पल, आमंड, पोल्ट्री, एनिमल फीड, कुछ प्रोसेस फूड्स को लेके सारी बातें चली कि भैया आप ये लेंगे तब हम अपने यहाँ पे आपकी चीजों की भी एंट्री देंगे कम में। दोस्तों ये बेवकूफी की बात है। हमारे यहाँ अच्छी मात्रा में होता है, हमारा किसान, हमारी जो है ना, ये पूरा कृषि प्रधान देश है। अगर हम इसमें जरा सा भी हल्का फुल्का भी करने लग गए ना कॉम्प्रोमाइज, तो देश का किसान वाकई में यूं ही इतना परेशान है और परेशान हो जाता।
भारत ने हमेशा से ही इस मार्केट को खोलने के लिए रोका, क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स एग्रीकल्चर से अपना जिंदगी बिताते हैं, उनका जीवन यापन हो रहा है, ये काम नहीं किया जा सकता था। साथ ही साथ मेन डेयरी प्रोडक्ट की भी बात है, जैसे आपको पता ही है नॉनवेज मिल्क की कहानी। साथ ही साथ भारत का डेयरी जो सेक्टर है वो मिलियंस एंड मिलियंस छोटे छोटे फार्मर्स को कुछ केटल्स के माध्यम से ही सपोर्ट करता है। अब अगर ऐसे हाल में अगर यूएस का जो मिल्क है हमने यहाँ एंट्री दे दी, तो मिल्क के प्राइसेस कम होंगे, वहां पे डेयरी कोऑपरेटिव को दिक्कत होगी, लोअर इनकम हो जाएंगी रूरल एरियाज में। सरकार इंडिकेट किया कि देखो डेयरी वाला जो है वो एक सेंसिटिव सेक्टर है, उसको लेके हम यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्ट करके चलेंगे, आप चिंता मत करिए। पर यहाँ पे किसानों का कहना है, मुद्दा यही है कि फार्मर यूनियंस खासकर पंजाब हरियाणा से इन्होंने कहा कि आप जो भी चर्चा कर रहे हो एग्रीकल्चर की, जो भी आप चर्चा कर रहे हो, पहली चीज तो सारी नेगोशिएशंस को हमारे सामने रखो, हमें सब बताओ कि एक्चुअली में क्या आप बात कर रहे हो, किस बेसिस पे बात कर रहे हो, सिर्फ ये मत बताओ कि हम प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और डेयरी जो है सेक्टर, उससे प्लीज चीजों को किनारे रखिए, आप बाकी सब में डील करिए, इस सेक्टर को आप मत छूइए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर किसी भी मात्रा से आप एंट्री दे दोगे, वहां पे कम टैरिफ लगाना शुरू कर दोगे, कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे यूएस के प्रोडक्ट पे, तो भारत का किसान बुरी तरह से इसको आहत पहुंचेगी। और यहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट्स को ध्यान रखिए, पब्लिक के सामने आप सब कुछ रखिए जो भी आप डील कर रहे हैं उसके पहले। यूएस इस डील को इसलिए चाहता है कि देखो भैया, भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मदर ऑफ डील्स हो चुकी है, और किसी प्रकार से हम इंडियन मार्केट में घुसे, लोअर टैरिफ पाए, ज्यादा फार्म प्रोडक्ट का एक्सेस पाए, और इम्प्रूव मार्केट एक्सेस पाए सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में। और भारत जो कमाता है वो एक तरीके से यूएस चाहता है कि हम भी उतना पैसा खींच लाएं डोनाल्ड ट्रंप के राज में। ये चीज साफ चल रही है, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि भारत या भारत जैसे देश हमारे यहाँ से कमा के पैसा ले जाए, और इसीलिए वो कोई ना कोई तंग कसा करते हैं टाइम टू टाइम। क्यों इंडिया चाहता है? इंडिया भी चाहता है भैया टैरिफ हमारे भी कुछ कम हो जाए, हमारा एक्सपोर्ट हो, जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं कवर हो, इन्वेस्टमेंट हो यूएस कंपनीज की तरफ से हमारे यहाँ, एक्सपोर्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का हो, और इकोनॉमिक टाइज अच्छे हो, सब अपनी बात है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि भैया क्या मामला है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये मैंने आपको मुद्दे मुद्दे की बात बता दी क्या है क्या नहीं है, लेकिन फार्मर्स का यहाँ ये दिक्कत है कि देखिए सबसे पहले तो उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर इश्यूज है। जैसे कि सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर इंडियन मार्केट को ज्यादा खोल दिया गया यूएस एग्रीकल्चर इंपोर्ट के लिए, तो फिर इससे जो एमएसपी है, और भारत सरकार, आप आज जानते हो भारत सरकार जो है वो चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसको प्रिक्योर करती है फार्मर से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ले लेती है, ये एक अफेक्ट कर जाएगा खासकर वीट के लिए और पैडी के लिए, जो मैं बता रही हूँ चावल के लिए, और जो है आपका गेहूं के लिए। पंजाब के फार्मर्स आपको बताऊं सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं एमएसपी पे, और वो उगाते भी इसी चक्कर, एमएसपी के चक्कर ही में, यही चावल और गेहूं ही है। इनको डर है कि अगर सस्ता क्रॉप्स बाहर यूएस से आने लग गया, तो आप समझ लीजिए प्रेशर हो जाएगा कि आप फिर करंट सिस्टम को चेंज करो इस तरीके का। और फार्मर्स की यूनियन यही डिमांड कर रही है कि भैया साफ बात है, प्रोटेक्शन एमएसपी का हो किसी भी प्रकार से ट्रेड एग्रीमेंट होने से पहले। दूसरी बात है कंपटीशन सब्सिडाइज यूएस एग्रीकल्चर। दोस्तों जैसे यहाँ पे फार्मर्स छोटे छोटे फार्म्स में अपनी चीजों को उगाते हैं, यूएस की बात करें तो वहां पे फार्म्स बड़े हैं, और जब बड़े लेवल पे फार्मिंग होती है तो वहां पे जो, अब यहाँ पे हल से काम हो रहा है, किसी से हो रहा है, धीमे धीमे अब बढ़ रही चीजें वहां मशीन से, और मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं, हाईली प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बीज बहुत अच्छे हैं, उपज बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट सब्सिडी सिग्निफिकेंट है, वहां पे लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। तो इनको इस बात का डर है कि अगर ये सारा माल वहां से आने लगा तो वो सस्ता, और सस्ता कंपटीशन नहीं बैठेगा यहाँ के फार्मर के साथ में सही का, और इनको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। डेयरी सेक्टर को लेकर जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया कि डेयरी वालों की रूरल इनकम कम हो जाना, हल्ट करना मिल्क कोऑपरेटिव्स को, इम्पैक्ट फार्म इनकम पे भी पड़ना। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक, ओके, कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। तो इम्पैक्ट फार्म इनकम पे भी पड़ना। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंपोर्ट की वजह से क्रॉप के प्राइसेस गिर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन गिर सकता है, छोटे फार्मर्स बर्बाद हो जाएंगे, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो हजारों की संख्या में ये सब सड़क पे आ रहे हैं। दिल्ली की तरफ सेंटर का ये कहना है कि नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं, पूरी तरह से नहीं हुई हैं।
एग्रीकल्चर डेयरी सेंसिटिव सेक्टर है। हम आपसे मतलब देश को ध्यान में रख के ही काम करेंगे। कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है और कहा है कि सरकार पे आप भरोसा रखिए, आप इस प्रकार से चीजें ना करिए। अब इसके अलावा और क्या होता है अभी तो सामने आएगा, तो मैं आपके सामने वीडियो लाती रहूंगी दोस्तों। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहिए तो क्यूआर को स्कैन करके इस चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं आप दोस्तों। किसी भी प्रकार से अगर आप घर बैठ के ज्वाइन करना चाहते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी, तो आप इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीग्राम हैंडल पे मुझसे बात करके डिटेल दे सकते हैं। इस नंबर पे बात करके आप किसी भी प्रकार से कोटक महिंद्रा का कोई भी फैसिलिटी अवेल करते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताने पे। साथ ही दोस्तों सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, ज्वाइन करना मत भूलिएगा मेंबरशिप को, अगर आप चाहते हैं वर्क्स को एंजॉय करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।